देखा ना लापरवाही का नतीजा। इसीलिए ट्रेन में हमेशा टिकट के साथ ट्रैवल करना चाहिए। बिना टिकट के ट्रैवल करने पे चालान हो जाता है। उतर गए हैं बक्सर स्टेशन और चलते हैं सीधा घर और काम ख़त्म करेंगे फिर निकलेंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ घर, कुछ काम आ गया था अचानक से। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का काम है। बस सीधा घर जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे और फिर वापस पटना भी आएंगे। फ़िलहाल तो आ गए हैं पटना जंक्शन और ट्रेन भी अपनी खड़ी है, पटना से ही खुलेगी। बैठते हैं ट्रेन में और सीधा मिलते हैं बक्सर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज अपनी ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि ट्रेन ही पटना से खुलेगी। बस टाइम हो चला, 10 मिनट और बचा हुआ है। फिर सीधा ज़्यादा नहीं, 2 जगह स्टॉपेज है इसका, एक दानापुर रुकेगा फिर आरा रुकेगा, उसके बाद सीधा पटना। और मौसम की बात की जाए तो बहुत गर्मी बढ़ गया है इधर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं कब बारिश होगा कब नहीं होगा, कोई अता पता नहीं है। फ़िलहाल 10 मिनट इंतज़ार करते हैं और फिर ट्रेन खुलने का इंतज़ार करते हैं। पटना से ट्रेन खुलने का मतलब खाली खाली सीट, आराम से सीट मिल जाता है बैठने के लिए। लगभग आधा रास्ता तो क्रॉस कर चुके हैं, कोइलवर पुल पे हैं। बस यहाँ से उतरेंगे उतरेंगे नहीं, यहाँ से ट्रेन रुकेगी उसके बाद सीधा बक्सर। पूरा सूखा पड़ा है, पता नहीं कब बरसात आएगी। ट्रेन लेट ना वैसा हो ही नहीं सकता है, आखिरकार पहुँचेगा। और भीड़ आप लोग देख ही रहे होंगे, इतना गर्मी, ऊपर से इतना भीड़। ट्रेन में भी एकदम हालत ख़राब हो गया है, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी और 1 घंटा लगेगा अभी और 1 घंटा लगेगा जाके आने में, मतलब जाके आने में नहीं, पहुँचने में वहाँ पे। वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पे, कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग। पहुँच गए हैं अभी आरा जंक्शन और यहाँ 2 मिनट ही रुकेगी ट्रेन, फिर निकलेंगे। इसके बाद कहीं स्टॉपेज नहीं, सीधा बक्सर पहुँचेंगे। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतना गर्मी और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ट्रेन तो ये फ़िलहाल खाली है अपनी, लेकिन बहुत लोग चढ़ेंगे यहाँ पे। अरे भाई ये क्या हो गया? देख, ट्रेन में चढ़ने के लिए मार हो जा रहा है, बताइए। यहीं आ रहा है स्टेशन, आ रहा ही है और लड़ाई ना वैसा हो ही नहीं सकता है। देखा ना लापरवाही का नतीजा। इसीलिए ट्रेन में हमेशा टिकट के साथ ट्रैवल करना चाहिए। बिना टिकट के ट्रैवल करने पे चालान हो जाता है। उतर गए हैं बक्सर स्टेशन और चलते हैं सीधा घर और काम ख़त्म करेंगे फिर निकलेंगे। इतना ज़्यादा गर्मी है कि ट्रैवल करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि मुंह हाथ सब जल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और सोनू भाई आए हैं लेने के लिए मुझे। घर में बैठे बैठे आराम कर रहे थे तो मैंने बोला ये भाई बाइक लेके चलते हैं घर। रोड का इधर का रोड का बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैंने पहले ही बताया था।
100 साल हो गया लेकिन रोड अभी भी वैसे का वैसा ही है। पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। पहुंचते हैं घर, नहाते हैं जल्दी से और फ्रेश होते हैं, और जो काम है वो काम ख़त्म करेंगे। फिर देखते हैं 3 या 4 बजे के आसपास निकलेंगे फिर वापस पटना के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सीधा घर पे। और ये है हमारे बक्सर का कलेक्ट्रेट ऑफिस, जिसके अंदर से सीधा सीधा घर जाना है अपने को। हाँ, बीच से एक रास्ता है जो शॉर्टकट पड़ता है घर के लिए। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट लगता है घर जाने में। स्टेशन से बहुत ही पास है घर अपना, और पहुंच भी गए हैं अपने घर के पास। मिलते हैं आपसे सीधा अपना काम ख़त्म करके। बाप रे क्या हालत हो गया है चेहरे का, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो घर तो आ गए हैं और स्वागत में गर्मा गर्म चाय बनाया है छोटे वाले भाई ने। चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे काम ख़त्म करने के लिए। लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही एकदम बाहर में इतना तेज़ धूप हो रहा है। अब कैसे जाएंगे, कैसे काम ख़त्म करेंगे? काम है तो करना ही पड़ेगा, सबको ही पता है। वो तो ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं बगल में ही जाना है। एक छोटा सा काम है जो ज़रूरी काम है, इसीलिए आए हुए थे घर पर। तो काम ख़त्म करेंगे, फिर खाना खाएँगे, फिर निकलेंगे वापस पटना के लिए। ट्रेन अपनी थोड़ी देर में है, अभी निकलते हैं और काम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं सीधा स्टेशन पे आपसे। निकल चुके हैं वापस पटना के लिए, और इस ट्रेन से नहीं जाना है, इसके पीछे जो ट्रेन है उससे जाना है। निकलेंगे थोड़ी देर में, बस अपनी ट्रेन जैसे ही खुल गई इसके पीछे ही है वो। तो आ गई है अपनी ट्रेन, ज़्यादा नहीं 20 मिनट ही लेट है। 20 मिनट लेट कुछ खास होता नहीं है इंडियन रेलवे के लिए। चंडीगढ़ से आ रही है ना। बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा। पटना नहीं, दानापुर, क्योंकि ये ट्रेन पटना तक नहीं जाएगी। तो फिर से निकल चुके हैं बक्सर से पटना के लिए अपना काम ख़त्म करके, और ट्रेन भी अपनी खुल गई है बक्सर स्टेशन से। इतना गर्मी में ट्रैवल करना एकदम हालत ख़राब हो जाता है। ये प्लेग्राउंड अपना रेलवे कॉलोनी का, जहाँ कभी क्रिकेट खेला करते थे। तो ऐसा लगता है कोई खेलता ही नहीं है यहाँ पे। बैठते हैं सीट पे और इंतज़ार करते हैं सफ़र ख़त्म होने का। दानापुर पहुँचेंगे, वहाँ से उतरेंगे, फिर सीधा चलेंगे घर के लिए। मिलते हैं आपसे सीधा दानापुर। तो ट्रेन में कुछ है नहीं वैसा दिखाने जैसा, पूरा ट्रेन ही खाली है अभी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ट्रेन अपने को खाली वाली ट्रेन मिल गई बहुत। इससे पहले वाली जो ट्रेन थी उसमें तो बैठने का भी जगह नहीं था, इतना ज़्यादा उसमें पब्लिक था। बैठते हैं, आराम करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे दानापुर। तो आरा से अपनी ट्रेन निकल के फिर से कोइलवर पुल पे आ गई है। और अभी कोइलवर नदी में उतना पानी है नहीं। मानसून आएगा तो उसके बाद सारा का सारा ये तो पूरा पानी पानी हो जाता है। आरा और कोइलवर दोनों क्रॉस करके हम लोग बिहटा पहुँच गए हैं, और यहाँ से आने बस 20 मिनट लगेगा दानापुर आने में। फिर दानापुर उतरेंगे, वहाँ से सीधा ऑटो पकड़ के सीधा घर जाके आज का सफ़र यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन देखते हैं आज का डिनर क्या होता है, माता क्या बनाती है, खाने में क्या नहीं बनाती है, वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर और फिर मिलते हैं आपसे सीधा दानापुर, और वहाँ से सीधा घर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि दानापुर के पास पहुँचे और एक बार में ट्रेन निकल जाए, हमेशा यहाँ रुकता है। सिग्नल कभी क्लियर नहीं मिलता है। काफ़ी टाइम से रुके थे, फिलहाल तो सिग्नल मिल गया है और खुलेगी अब। चलो खोल दिए। फिलहाल तो सिग्नल हो गया है और अपनी ट्रेन भी खुल चुकी है। हमेशा का ही ऐसा रहता है, जब भी ट्रेन दानापुर पहुंचने वाली रहती है, ट्रेन आधे घंटे के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे के लिए रोक देता है। बस अगला स्टॉपेज दानापुर ही है, उतरेंगे और फिर सीधा घर। तो आखिरकार दानापुर स्टेशन पहुँच ही गए। चलते हैं, अपनी कैब आ रही है, उसके बाद सीधा रूम पे। बहुत थक गए, रूम चलेंगे, उसके बाद
खाएंगे पिएंगे कुछ, मिलते हैं आपसे रूम पे सीधा। और आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला था, आपने देखा ही। सुबह उठे हैं, सीधा स्टेशन गए, उसके बाद घर गए, सारा काम ख़त्म किए और अभी जस्ट फिर वापस पटना आ गए हैं। आज का सारा काम ख़त्म करके आ गए हैं घर और चेंज भी कर लिए हैं, फ्रेश भी हो गए हैं। प्लान वहीं करना है खाने का, खाना क्या बनाया जाए या फिर क्या लाया जाए खाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि बाहर से कुछ सब्ज़ी मंगा देते हैं पनीर का, और घर पे रोटी बन जाएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया पनीर का सब्ज़ी, और माते रोटी बना रही हैं। और आज का दिन काफ़ी ही सही था। बहुत दिनों बाद मैंने इतना ज़्यादा वीडियो बनाया, इतना ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाया मैंने। वो तो कुछ काम में बिज़ी हो गए थे, इसीलिए उतना व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं था। लेकिन फ़िलहाल अब सोचे हैं कि रेगुलर कर दें इस चीज़ को। बैठते हैं थोड़ी देर में खाने के लिए, और फिर खाते हैं खाना, और फिर मिलेंगे कल। लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, अभी खाना आ जाए उसके बाद खा लें, फिर मिलेंगे कल। खाना आता है फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गर्मा गर्म अपना खाना तो आ गया है कृष्णा श्री से। पनीर और काजू की सब्जी। पनीर और काजू की सब्जी? हाँ। बटर पनीर है शायद ये। वो इसमें काजू की सब्जी है। अच्छा, इसमें काजू का सब्जी है। और इतना गर्मी है ना, इतना गर्मी है कि ठंडा पानी खरीद के लाना पड़ रहा है। ठंडा पानी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। रोटी भी बन गया है, और साथ ही साथ 2 नान भी ऑर्डर किया है हमने। छोटू खा के बताएगा कैसा टेस्ट है कृष्णा श्री का। टेस्ट तो इसका बहुत मस्त रहता ही है। मेरा गर्मा गर्म अपना नान और बटर पनीर। जल्दी से खाओ और बताओ टेस्ट कैसा है। खा के बताएं। काजू वाला सब्जी है, बहुत ही मस्त सब्जी है। कृष्णा श्री का खाना बढ़िया ही होता है, प्योर वेजिटेरियन है। ये दूसरा सब्जी, ये तो और मस्त है। जल्दी से खाना खाएंगे और ख़त्म करेंगे। मिलेंगे फिर कल एक नए सफ़र पे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अब से ब्लॉग HD में आएगा क्योंकि फ़ोन चेंज हो गया है। मिलते हैं कल।